यहाँ पर चल रहे हैं रानी रूपमती महल में। भव्य महल बना हुआ है और ये ऐसे समय बना था महल जबकि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी देखिए महल कितना भव्य बना हुआ है। एक बार आप इसको देखेंगे अंदर से तो बहुत ही शानदार महल दिख रहा है यहाँ से। हम ऊपर जाकर देखेंगे और देखिए पूरा जो पहाड़ी है उसके ऊपर बना हुआ महल है। तो वहाँ पर जो रानी रूपमती जी ऐसे थे कि वो बिना नर्मदा जी के दर्शन के भोजन नहीं किया करते थे, तो वहाँ ऊपर से वे नर्मदा जी के दर्शन करके उसके बाद ही भोजन करते थे। तो ये बहुत ही आध्यात्मिक चीज़ है, इसलिए ये महल बनाया था इतना ऊपर कि रानी यहाँ पर दर्शन करें और दर्शन करने के बाद ही भोजन करती थी। तो ये जो है रूपमती मंडप भी कहा जाता है यहाँ पर ऊपर। तो हम लोग रूपमती मंडप पर देखेंगे जहाँ से रानी नर्मदा जी के दर्शन करके तो भोजन किया करती थी। दिख रहा है इस मंडप से रानी रूपमती दर्शन किया करती थी माँ नर्मदा के, और उसके बाद ही भोजन प्रसादी लेते थे। तो ये मंडप जो ऊपर दिख रहा है आपको, वहाँ भी चलेंगे हम लोग और उसको भी देखेंगे। तो यहाँ से ये जो चढ़ाई है खड़ी देख लीजिए आप, और वहाँ जो मंडप बना है उस मंडप पर रानी रूपमती दर्शन किया करती थी। तो यहाँ से चलते हैं और आइए मेरे साथ। शानदार तरीके से देखिए आप। और यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी फूल पत्ती को ना तोड़ें, क्योंकि ये सभी प्रकृति की देन है और ये हमें ऑक्सीजन देती है। इसलिए आप यहाँ स्वच्छता का भी ध्यान रखें और पेड़ पौधों का भी विशेष ध्यान रखें। अब हम चल रहे हैं ऊपर, देखिए काफ़ी अच्छा रास्ता दिख रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। जब हम धामनोद क्रॉस कर रहे थे तो पूरा पहाड़ आपको दिखाया था, अब हम इस पहाड़ी के ऊपर आ गए। ये देखिए कितना अच्छा शानदार नज़ारा सामने से दिख रहा है और देखिए बहुत ही सुंदर। और यहाँ पर देखिए सभी श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए आते हुए, और बहुत ही प्राचीन स्मारक है। तो एक बार ज़रूर आकर यहाँ पर देखिएगा कि किस तरह से हमारे राजा महाराजा, हमारे पुराने लोग दर्शन किया रहते थे, उनका रहने का तरीका, तौर तरीका, वो जहाँ रहते थे वो स्मारक देखिए आप। ये देखिए सामने जो दिख रहा है आपको पूरा मंडप, वहाँ मंडप पे चलेंगे हम लोग। और इसके दो रास्ते हैं, एक मैं आपको इसे घुमा के लाया हूँ और एक सीधा रास्ता जो मैंने आपको वहीं से दिखाया था मंडप पर जाने के लिए। यहाँ पर आप इधर शॉर्टकट से भी जा सकते हैं, ये सीधा रास्ता बना हुआ, और इधर लॉन्ग कट है थोड़ा सा, तो इसे घूम के जाइए पूरा, तो ये भी बहुत अच्छा। तो हम लोग घूम के जाएंगे। ये देखिए पूरा ये जो स्मारक है एक प्रेम का प्रतीक है, जिसमें रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कथा मशहूर है यहाँ पर, और उन दोनों के महल भी पास पास बने हुए हैं। तो ये जो प्रेम कथा है, जो प्रेम होता है, रियल प्रेम इसी को कहते हैं। दोनों ने अब एक दूसरे के लिए जान दे दी, लेकिन एक दूसरे के साथ दगाबाजी नहीं की, यही रियल हिस्ट्री होती है। अब हम महल के पहले पार्ट में चलते हैं, यहाँ पर आइए। बहुत ही शानदार, यहाँ पर देखिए ये तो अभी के गेट हैं, लेकिन पुराना जो है महल पूरा अंदर है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो ये जो है 1400 ईस्वी के लग रहे हैं, 1400 ईस्वी पूर्व बने होंगे। और ये देखिए मतलब बिना टेक्नोलॉजी के भी इतना अच्छा बनाना, मतलब जो आज भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और अभी भी इनकी जो सीमेंट है वो भी अभी भी हाथ से नहीं निकल पा रही है। देखिए कितना उस समय का मसाला कितना अच्छा होगा। चूना पत्थर है ना, ये चूना पत्थर, बिल्कुल चूने से बना है चूने ना। से बना हुआ है। किसका मतलब क्या है? तो हमारे पास दो भैया मिले हैं जो कि गुजरात से आए हैं। आपका नाम बताएंगे भैया? मेरा नाम सागर है। आपका? अमित। अमित। तो ये दोनों बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहे थे हमें यहाँ पर, मतलब बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने बहुत अच्छे से देखा, मुझे लगा इनसे बात करना चाहिए। तो आप बताएं कैसा लगा आपको मांडू यहाँ पर? मांडू बहुत अच्छी जगह है और यहाँ का जो नेचर है वो भी बहुत अच्छा है। ये जो किला है बड़ा, वो भी बहुत अच्छा है। तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसको आप अपने अंदर की आंखों से देखिए, क्योंकि ऐसे तो खंडर ही दिखेगा ही, लेकिन जब आप अपनी फैमिली को लाएंगे और जो बताएंगे कि पुरानी चीज़ें क्या होती थी, कैसे राजा महाराजा अपने जीवन यापन करते थे, तो वो जो हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं और उसमें और यहाँ पर रियल हिस्ट्री देखने में बहुत अंतर है। तो ये वो जो रियलिटी जो आप जो महसूस करते हैं, मतलब उसको महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि वास्तव में कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन इसको जो महसूस करते हैं, तो ये दीवारें जो हैं इनको देखकर आप महसूस करते हो ये सब अपनी कहानी खुद बोल रही है। इसमें हमें जो हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी थी और उसको मैच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रियल में किस तरह का जीवन यापन हुआ करता था। तो ये बहुत अच्छी बात बताई और धन्यवाद आपका, बिल्कुल। और हम थैंक यू आपसे सो मिलेंगे, मच। बिल्कुल गुजरात में भी आएंगे हम लोग। आना थैंक आना यू। सर, आना। Can you share your experience about this place? पूरा मांडू बहुत अच्छा है, पूरा इंदौर ही एमपी ही बहुत अच्छा है ऐसे तो, पर मांडू में आके बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ की ये देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय ऐसा है तो वो उस ज़माने सब पूरा संपन्न होगा तो कैसा होगा, बिल्कुल बहुत तो बढ़िया। उनका व्यू कैसा होगा, यहाँ से उनकी लाइफ कैसी होगी, बहुत आज के मॉडर्न ज़माने से भी कहीं आगे होगी कहीं उनकी आगे, लाइफ, मुझे ऐसा बिल्कुल। लगता है।
और बिना टेक्नोलॉजी के इतना अच्छा विकास करना मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जैसा कहा। और इतनी पहाड़ी के ऊपर हाँ मतलब हम सोचिए कि इतनी पहाड़ी के ऊपर सामान मटेरियल कैसे लाए होंगे, क्या करा होंगे। रियल में ये सब पत्थर है जो अभी भी एक दूसरे से जुटे हुए हैं, मतलब निकलने का नाम नहीं ले रहे। और आज का जो है अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो शायद मेरे ख्याल से एक बार अगर वो मशीन चला तो पूरा स्ट्रक्चर नीचे डाउन हो जाता। और ये देखिए कितने पानी के थपड़े खाए होंगे इसने, कितना मतलब 1400 ईस्वी पूर्व से बने हुए हैं और आज तक वैसा वैसा ही है। थैंक यू मित जी। और गुजरात में आएंगे तो मिलेंगे आपसे। अभी अंदर से मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी हमें जो कुंड मिला है, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर कुंड हुआ करते हैं। यहाँ पर जो नहाने के कुंड थे, ये अंदर तक स्विमिंग पूल टाइप बना हुआ है। ये ग्रह है, यहाँ पर स्नान किया जाता था, बहुत ही अच्छा है अंदर तक। और यहाँ पर देखिए एक और चीज़ बहुत अच्छी होती थी जो हम लोग मूवीज़ में रियलिटी में देखते हैं कि किस तरह से ऊपर से आते थे। तो ये यहाँ पर होल बना हुआ है जिसमें हो सकता है सैनिक ऊपर जाया करते थे और फिर नीचे आते थे, और उस तरह से ये देखिए बिल्कुल। और ऐसा पूरा आगे तक देखेंगे आपको बहुत ही शानदार तरीके से बना हुआ है। यहाँ पर इस तरह से युद्ध किया करते थे। देखिए यहाँ पर कैसे ऊपर जाते होंगे, मतलब कितना उनकी हाइट होती होगी, तो यहाँ से निकल जाते थे सैनिक लोग। देखिए पूरा बना हुआ है, तो लाइट भी अच्छा आ रहा है यहाँ से। अंधेरा लाइट और हवा दोनों भी यूजफुल होते थे ये देखिए यहाँ से, यहाँ बिल्कुल लाइट वगैरह, लाइट हवा, और बिल्कुल एकदम खो टाइप बना हुआ है यहाँ से। और ये यहाँ पर पास में आपने देखा है ये स्विमिंग पूल है। यहाँ पर आप स्नान गृह जिसे कहा जाता है, ये स्नान गृह है यहाँ पर। यहाँ के हम इसमें छोड़ पाएगा। ये देखिए अभी भी पानी आ रहा है इसके अंदर, ये मतलब बहुत अच्छी बात है। देखिए पानी बिल्कुल अभी भी आ रहा है इसमें। स्नान गृह बहुत ही शानदार तरीके से स्नान गृह होता था ये। यहाँ पर देखिए पानी किस तरह से आता है। रियल चीज़ जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पर पानी पूरा भरता होगा और कैसे यहाँ पर ये बाहर घूमने के लिए रहा होगा उस समय। इतना पानी जो गिर रहा है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। थोड़ी सी देर में देखिए अभी मैं आया था तो पानी नहीं था, और अभी थोड़ी देर में देखिए कितना पानी। जो मांडू का विशेषता है यहाँ पर पानी आता रहता है यहाँ पर, ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर, और उनको हरा भरा रहता है। अब चलिए हम आगे आते हैं यहाँ पर, यहाँ देख पा रहे होंगे आप। यहाँ से हम लोग अंदर आ गए और इधर भी देखिए सेम टाइप से बना हुआ है पूरा। आगे से जाने उसके बाद हम लोग ऊपर गुम्बद पर चलेंगे और मांडू का जो पूरा नज़ारा है जहाँ से माँ नर्मदा के दर्शन होते हैं, जो रानी दर्शन किया करती थी उसके बाद ही खाना खाया करती थी, वो मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगा वहाँ पर। तो जो मंडप है, रानी रुक्मणी का मंडप है, वो ऊपर से देखेंगे वहाँ पर किस तरह से रानी वहाँ से माँ नर्मदा के दर्शन के बाद ही खाना खाया करते थे। तो ये हम लोग आपको ऊपर से दिखाएंगे, मंडप पर चलेंगे। ये देखिए कितना शानदार तरीके से बनाया हुआ है यहाँ पर। सभी लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आए हुए हैं, बहुत अच्छा हो। देखिए ये वाला जो दूसरा छोड़ है, जो छोड़ नहीं सकते पूरा। देखिए महल अपने आप में अपनी कहानी पूरी बोल रहा है, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। ये महल पूरा अपने आप में इतना शानदार महल। देखिए यहाँ पर पूरा जंगल है, शायद हो सकता है उस समय इतना घना जंगल ना रहा हो, लेकिन देखिए अभी इससे भी हम लोग और जो आप देख रहे हैं ताक, इस ताक में लाइट के लिए दीपक लगाए जाते थे, क्योंकि उस समय लाइटें तो होती नहीं थी। तो ये सब दीपक लगाने के लिए यूज होता था। मसाले वगैरह रहती थी उनमें दीपक लगा दिए जाते थे। यहाँ पर बड़े बड़े दीपक लगा दिए जाते ताकि ये पूरा जो है महल बहुत ही सुंदर लगता होगा उस समय जब दीपक लगते होंगे यहाँ पर। हम देख पा रहे हैं क्योंकि ये महल नीचे से कितना सुंदर लगता होगा जब यहाँ पर लाइट और लाइट का जरूर है, जब इस टाइप का प्रकाश बाहर जाता है। तो यहाँ पर जो है ये जो सीमेंट का यूज़ नहीं है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो चूना वगैरह और मसाला है, ये एक स्पेशल टाइप का मसाला हुआ करता था जो पत्थर को पकड़े रखा है। और आज भी पत्थर अपने आप को छोड़ते नहीं। वो मसाला कितना कारीगर जो बनाते थे, कितना अच्छे लेवल का मसाला होगा। फिर यहाँ से इधर जाने का रास्ता भी था, लेकिन अभी ये शायद ढह गया है यहाँ पर, तो हम आगे बाहर निकलते हैं यहाँ पर। और जब ये लाइट अंदर लगता होगा और बाहर जब इसका दृश्य होगा तो कितना मोहक दृश्य आया होगा यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं ऊपर। ये देखिए शानदार तरीके से, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर हम फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। ये जो आप उद्यान देख रहे हैं, इसमें ये पहले भी होता था, लेकिन हो सकता है उस समय कुछ और रूप रहा हो इसका। अभी आर्टिफिशियल बन गया है। तो इसमें राजा रानी टहलते थे यहाँ पर। जो हम देख पा रहे हैं, ये देखिए
ये होल जो दिख रहा है, इससे क्या है कि यहाँ पर गन पॉइंट थे, तो गन रख के चलाते थे यहाँ पर, तो नीचे जो भी दुश्मन आते थे उनको शूट करने के लिए यहाँ से गन पॉइंट थे, यहाँ पर गन रख कर चलाई जाती थी। और ऐसे पूरे में बना हुआ ताकि किला सुरक्षित रहे। और यहाँ पर जिस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं सामने, देखिए कितनी बढ़िया मस्त हरियाली लग रही है। ये देखिए कैसा धुआं उठ रहा है वहाँ पर, देखिए कितना अच्छा दृश्य आ रहा है। देखिए जिस तरह से बादल जो पहाड़ पे चढ़ते हैं, देखिए किस तरह से बादल यहाँ पर, यहाँ देखिए कितना धुआंधार हो रहा है बिल्कुल, अभी बारिश हुई है। ये इसको बोलते हैं बादल का चढ़ना, बादल दिखना, जो कि देखिए पहाड़ी पर बादल अपने आप में ऐसा लग रहा है कि जैसे बादल खुद नीचे आए हैं और वो पहाड़ी के ऊपर घूम कर वापस जा रहे हैं। देखिए कितना शानदार दृश्य लग रहा है, इसको बोलते हैं बादल चलना। यानी अगर वहाँ पर हम लोग खड़े रहेंगे तो ऐसा लगेगा हम पूरा बादल में मिल गए। ये देखिए बिल्कुल बहुत शानदार दृश्य दिख रहा है, अभी बारिश हुई हो ऐसा, मतलब बहुत ही अनुभव बादल का चलना। और यहाँ से देखिए पूरा रास्ता, देखिए सर्पिलाकार रास्ता, ये देखिए यहाँ से रास्ता देखिए पूरा किस तरह से, ये जो आपको दिख रहे होंगे सभी दर्शक जो जा रहे हैं, ये रास्ता देखिए इस तरह से रास्ते से आते हैं, जाते हैं, यहाँ से सीधा भी जा सकते हैं आप। और बादल का विचरण देखिए बहुत ही शानदार लग रहा है, ये आपने केवल किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन आप रियलिटी में देखिए। ये देखिए हम यहाँ पर पूरा जो है पूरा एक जैसा, पूरा एक जैसा लगा है, इस साइड से पूरा सेम लगा, नीचे ऊपर हम लोग पूरा सेम है, बहुत अच्छा लुक लगा मुझे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये मैं नर्मदा पॉइंट दिखाता हूँ आपको। जो रानी थे वो ऊपर मंडप से दर्शन करते थे, हम लोग यहाँ पे दर्शन करेंगे। तो अभी मौसम खुला हुआ नहीं है इसलिए आपको धुआंधार दिख रहा है, ये सब नर्मदा जी का ही प्रताप है कि इतना धुआंधार बारिश हुई और धुआंधार दिख रहा है पूरा चारों। क्योंकि ये देखिए ऊपर गुम्बज कितनी बढ़िया लग रही है, शानदार तरीके से लग रही है, ये देखिए बहुत ही शानदार तरीके से। यहाँ से जो रानी जी थे, रानी रूपवती, यहाँ से माँ नर्मदा के दर्शन किया करते थे। ये देखिए सामने आपको पूरा धुआंधार दिख रहा होगा, पूरा धुएं में हमें कुछ दिख नहीं रहा, सामने पूरी सिटी जो है पूरा, वो देखिए माँ नर्मदा दिख रही है आपको, थोड़ा थोड़ा अगर गौर से देखेंगे आपको माँ नर्मदा नदी दिख रही है। यहीं से माँ को नमन करते हैं, और यहीं से रानी भी दर्शन किया करती थी ऊपर मंडप से। उसके बाद सेफ्टी रीजन से ऊपर जाना अभी अलाउ नहीं है, इसलिए अभी आपको यहीं से दर्शन करना रहेंगे। ऊपर जो मंडप बना है वहाँ से रानी रूपमती दर्शन किया करती थी, लेकिन आप अभी अलाउ नहीं है क्योंकि कुछ सेफ्टी रीज़न है। तो लोग यहाँ पर जो है बहुत ही शानदार तरीके से और दर्शन हो रहे हैं यहाँ पर। और वहाँ सामने देखिए नर्मदा जी के दर्शन हो रहे हैं। और स्पेशली ये जो महल है इसीलिए बनाया जाता था, कि इसीलिए बनाया था कि रानी यहाँ से दर्शन करें और उसके बाद ही भोजन करें, क्योंकि डेली जाना तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन माँ नर्मदा के दर्शन के बाद ही वे भोजन किया करती थी। तो ये महल इसीलिए बनाया था, स्पेशली इस कॉर्नर पर बनाने का मेन कारण ये है। यहाँ पर जो बादल ठीक है, बादल पूरे छट गए हैं और धीरे धीरे आपको जो पूरी पहाड़ी एरिया है वो खुलता हुआ दिख रहा है। देखिए पूरा बादल छटते जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बादल नीचे आए थे, वापस बादल और पहाड़ी का मिलन हुआ और वापस से फिर बादल यहाँ चढ़ते जा रहे हैं। जो भी पानी गिरा था उसमें पूरे बादल एक जैसा हो गया था, बादल और कुछ भी पहाड़ी नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन अब वापस से पूरा छट गया है और बादल अब साफ़ होते जा रहे हैं धीरे धीरे। और साफ़ होने के साथ देखिए बिल्कुल अब पूरा जितना भी है हमारा पूरा एरिया देखिए अब धीरे धीरे साफ़ होता जा रहा है। और ये जो ऊपर गुम्बज देख रहे हैं आप, यहाँ पर गुम्बज के ऊपर रानी रूपमती बैठा करती थी और यहीं से माँ नर्मदा के दर्शन किया करती थी, इसलिए ये गुम्बज स्पेशली बनाया जाता है। इसके ऊपर तड़िक चालक लगा हुआ है ताकि अगर बिजली वगैरह गिरे तो तड़िक चालक के थ्रू नीचे आ जाए, मतलब ये इसको नुकसान ना पहुँचे। तो इसलिए अगर हम माने कि 1400 ईस्वी में बना होगा तो आप सोचिए कि उस समय का बना हुआ ये आज तक टिका हुआ है। तो इसका अर्थ ये है कि ये बहुत ही अच्छे इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर से बना हुआ महल है। और आइए यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो ये जो ऊपर आप देख पा रहे हैं तड़िक चालक, इसका काम ये होता है कि अगर बिजली गिरती है तो बिजली इससे होती हुई पूरी ज़मीन में समा जाती है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से रहता था कि तड़िक चालक, ताकि जो भी इस टाइप के जो भवन रहते हैं उनको नुकसान नहीं पहुँचता है, तो बिजली पूरी एक जैसी ज़मीन में समा जाती है। भवन ही जब ज़मीन में होगा तो वहाँ पर लोग भी ज़मीन में होंगे। जो मैं आपको ऊपर से दिखाया था वो देखिए यहाँ पर थे हम लोग, जो हम लोगों ने देखा था ये लाइट वगैरह के लिए हुआ करते थे ताकि महल में अंधेरा नहीं रहे, तो दिन में अंधेरा नहीं रहे इसके लिए लाइट के लिए हुआ करते थे। यहाँ पर ये देखिए ये गन पॉइंट यहाँ पे भी रखे हुए हैं ताकि दुश्मनों को यहाँ से भेजा जा सके, तो कोई भी दुश्मन इस पर महल पर हमला न कर पाए, तो इसके लिए ये सारे यहाँ पर मुंडेर से छुप कर और सारे वार किए जाते थे। इसके अलावा हम यहाँ पर आ रहे तो ये देखिए यहाँ पर एक गोल ये घेरा बना हुआ है जिसको मैंने आपको नीचे से दिखाया था, जिसके अंदर जो ये देखिए यहाँ लाइट वगैरह पूरा अच्छा से रहता था। और ये ऊपर छत था पहले, अभी छत हटा दिया गया है बहुत अच्छे से। ये जो महल था यहाँ पर इस टाइप की गुम्बज थी, जैसे गुम्बज में देख रहे हैं वैसी गुम्बज यहाँ पर पूरी गुम्बज
ज़बरदस्त ऐसी दीवार है, यहाँ से आप व्यू अच्छा आता है यहाँ से। तो ये भी सुरक्षा की दृष्टि से बनाया हुआ दीवार है, तो सुरक्षा दृष्टि से बनाया था ताकि इधर से कोई भी दुश्मन वगैरह यहाँ पर ऊपर ना आ पाए। तो ये इस साइड से जो महल है रानी रुकमती का, ये महल पूरा कंप्लीट हुआ। यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर दर्शन कीजिए। बहुत ऐतिहासिक जगह है, ऐतिहासिक प्लेस है ये अपने आप में, खुद ही अपनी कहानी कहेगा, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे तो उसको समझेंगे, क्योंकि मैं इसको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इतना अच्छा लगा मुझे यहाँ पर। तो जय माँ नर्मदे, हर हर नर्मदे। आपको पूरा रानी रुकमती का महल उसका दर्शन करवाया और सारी चीज़ों से आपको अवगत करवाया। अब इसके बाद हम लोग सीधा चल रहे हैं और यहाँ से यहाँ पर अब देख पा रहे हैं इसके बाद बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और आपको जानने को मिलेगी। ऐसी ऐतिहासिक प्लेस पर ही हम लोग आपको दर्शन करवाएंगे और बहुत सारे मंदिर कवर करेंगे हम लोग। तो उसके साथ जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं वही आपको कवर करेंगे। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम लोग वहाँ से चढ़े थे ऊपर, आप देख पा रहे हैं। और यहाँ से हम लोग नीचे उतर रहे हैं, हमारा सेकंड गेट है जिससे हम नीचे उतर रहे हैं। यहाँ पर भी मुझे कुछ अच्छी चीज़ें जानने को मिल रही है। देखिए पूरा तो यहाँ पर भी ये जो है पूरा महल हम लोगों ने कवर कर लिया और यहाँ से हम लोग नीचे आ रहे हैं। ये रास्ते सकड़े होने का एक कारण ये भी रहा होगा कि सैनिक एकदम अटैक ना करें। और यहाँ पर ये देखिए कितना शानदार दिख रहा है। यहाँ से देखिए आप पूरा सेम जो ये पूरा एक जैसा बना हुआ है, ऐसा ही ऊपर था। और सेम इधर भी देखिए यहाँ पर ये भी पूरा ये सब आपस में चारों तरफ से एक जैसा मिला हुआ था ये पूरा। तो यहाँ पर हो सकता है कि सेम का स्मारक चिन्ह रहा है ये रानी रुकमती महल। यहाँ से हम लोग नीचे चलेंगे इधर से। बहुत ही काफ़ी सकड़ा रास्ता और बहुत अच्छा रास्ता भी बना हुआ है। आज भी अपनी मंदिर में रखे हुए हैं और ये जो किला है किले के पत्थर निकले हुए हैं बाहर, इसका रास्ता है। इस पर्टिकुलर एरिया में तुमने क्या हुआ है, इसको कैसे चढ़ते हैं क्या करते हैं, ये बहुत ही बढ़िया। आप यहाँ पर आएंगे तो ही आपको पता चलेगा ये रियलिटी क्या है। तो ये देखिए पत्थर जो है ना, यहाँ पर पत्थर लगे हुए हैं, पत्थर में से निकला हुआ है बड़ा पत्थर और उससे रास्ता बना हुआ है। हम लोग ये वाला रास्ता आते समय ये वाला कवर किया था हमने, और जाते समय हम यहाँ से जा रहे हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर रास्ता है, कितना बढ़िया रास्ता है। बहुत ही जल्दी हम लोग नीचे आ गए। बहुत ही शानदार तरीके से। तो ये हमारा जो प्राचीन स्मारक इस टाइप से रहा, इसका हमने पूरा आपको विवरण दिखाया रानी रुकमती महल का। तो मांडू में आए तो आप रानी रुकमती महल, जहाज महल, इन प्लेस पर जरूर जाइएगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। और ये सारी जो स्मारक है ये खुद अपनी कहानियाँ कहते हैं, इनमें आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, खुद ही अपने दास्तान बयान करते हैं। यहाँ पर हर स्मारक, हर पत्थर अपने आप में कंप्लीट है और वो खुद अपनी कहानी कहता है, किस तरह से पुराने लोग रहते थे और कैसे उनका जो पूरा कल्चर था वो कल्चर चलता है। और आज हमें उनसे ही सीखना है सारी चीज़ें कि हमें भी अपना जीवन बहुत अच्छे से जीना है। और इस तरह से ही ये यहाँ पर मैं आपको सभी को धन्यवाद देता हूँ। और ये हमारा मेन गेट है, अब यहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे। और ये देखिए, और यहाँ पर मांडू जो है उसको हम लोग निमाड़ का कश्मीर बोलते हैं। निमाड़ के अंदर जब आएंगे तो यहाँ पर अगर कश्मीर घूमने की इच्छा हो तो फिर मांडू आइए। मांडू में जो चीज़ जानने और देखने को मिलेगी वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो जय मांडू और जय निमाड़। बहुत ही शानदार रानी रुकमती के महल से आ गए, अब हम बाज बहादुर के महल पे चल रहे हैं। तो यहाँ पर भी दोनों नज़दीकी थे, वहाँ पर रानी रुकमती रहती थी, यहाँ पर बाज बहादुर रहते थे। तो इनका बाज बहादुर का महल है। तो यदि कोई दुश्मन भी आते थे तो पहले बाज बहादुर मिलते थे उनसे। ये महल बने हुए थे। इसकी संरचना देखिए आप किस तरह से, ये पूरा गुम्बद देखिए आप कितनी प्यारी लग रही है यहाँ पर। ये जो बाज बहादुर थे, यह रेवाकुंड के पूर्व की ओर पर्वतीय ढाल पर बना हुआ मंदिर है। और इसके प्रवेश द्वार पर एक फारसी का अभिलेख है। इससे ज्ञात होता है कि इसका निर्माण 1508 ईस्वी में हुआ था और नासिरुद्दीन द्वारा करवाया गया था। इस महल में रेवाकुंड के समीप होने के कारण यह बाज बहादुर की प्रिय था और बाज बहादुर की प्रेमिका रुकमती प्राय रेवाकुंड जाया करती थी, है ना। तो ये रेवाकुंड जो है, रेवाकुंड इसके पास है, इसलिए बाज बहादुर को ये बहुत प्रिय था। और जो रानी रुकमती थी वो रेवाकुंड में ही स्नान करते थे, ये इसका एक महत्व है। देखिए कितना शानदार महल है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और ये महल देख के लगता है कि किस टाइप के लोग होंगे वो
इन्होंने महल बनवाया था। देखिए पूरा शानदार तरीके से। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर गुम्बद पर चलेंगे। फूल-पत्ती तोड़ना तो सब दूर मना ही रहता है। बाज-बाज के महल में घूम रहे हैं और ये महल का पिछवाड़ा है। यहाँ पर गार्डन हुआ करता था, तो अभी तो इसको डेवलप किया गया, लेकिन पहले बहुत ही अलग टाइप का रहा होगा ये। और यहाँ पर जो है ये देखिए आप, बहुत शानदार तरीके से ये महल बना हुआ है। कितना अच्छा और पुराना महल है ये, देखिए। क्योंकि रानी रुपमती के महल के पास है ये, इसलिए बहुत ही शानदार तरीके से देखिए पूरा यहाँ पर किस तरह से भव्य महल बना हुआ है। ऐसा रानी रुपमती के महल, और उसको देखकर ऐसा लगता है कि दोनों का जो कारीगर होगा वो एक ही कारीगर होंगे, क्योंकि लगभग ऐसा ही महल रानी रुपमती के वहाँ पे भी हमें देखने को मिला है। देखिए अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं तो इधर देखिए। अच्छा, एक और अच्छी चीज़ ये है कि ये सारा पत्थर है, एक पत्थर है ना, जैसा आजकल लकड़ियों पे बनता है, ये पत्थर है ना। तो पूरा पत्थर से बना हुआ महल है पूरा। एक एक चीज़ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, सारी चीज़ें जो यहाँ पर बाज बहादुर जी रहते हैं। अब ये कुंड है, इस कुंड का उपयोग नहाने के लिए किया जाता था। तो ये देखिए आप, कुंड बहुत ही अच्छा कुंड है। और इसी कुंड की अभी बात कर रहे थे, जहाँ पर हम लोग नीचे बात कर रहे थे, तो ये वही कुंड है और इस कुंड का उपयोग नहाने के लिए करते थे। तो यहाँ पर हम आगे आएंगे। इधर देखिए, अभी हम गुम्बज के ऊपर भी चलेंगे यहाँ से अपन। तो आइए हम लोग और आगे घूमते हैं इसको। बहुत ही शानदार महल दिख रहा है ये, और काफ़ी देखिए यहाँ पर जो है आज की जो स्विमिंग पूल है उनसे कई गुना अच्छा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए, चारों तरफ से आप उतर सकते हैं, चढ़ सकते हैं, और इसमें पानी निकलने से लेकर भरने तक की सुविधा रहती है, और बहुत साफ़ रखा जाता था उस समय। आज तो थोड़ा सा मेंटेनेंस में प्रॉब्लम है इसमें, लेकिन यहाँ पर और हम लोग ये देख रहे हैं कि बहुत ही शानदार तरीके से बना हुआ महल है। तो यहाँ मुझे सामने कुछ अच्छी चीज़ें दिख रही है, तो मैं यहाँ पर भी कवर करता हूँ उसको। और ये कुछ चीज़ें पर आ रही है यहाँ पर, ये वाइट पत्थर लगा हुआ है यहाँ पर, बहुत बड़े गुम्बज हैं। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पूरा जो आपको है मांडव दिखता है। और तब ये इतना जंगल नहीं हुआ होगा, है ना। ये जो अभी दिख रहा है ये, यहाँ पर सफाई काफ़ी रही होगी, और बहुत अच्छा इतना ऊपर जो ये गुम्बज है आपको, जो मैं बात कर रहा था, वो पूरा ये वाइट है। इसके बाद हम लोग ऊपर चलते हैं यहाँ पर। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ, वहाँ पर गुम्बज में भी लेकर जाऊँगा मैं आपको। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, ये दूसरा छोर है, महल का दूसरा छोर है। यहाँ पर ये भी थोड़ा सा खंडित हो चुका है ये, बाकी बहुत अच्छा। यहाँ पर भी देख पा रहे हैं आप, बहुत अच्छी नक्काशी किया हुआ है यहाँ पर पत्थर की, और इतना शानदार तरीके से। वर्षों पहले बना था, तो ये जो महल है ना, ऊपर से पूरा कवर हुआ करता था। अभी आज थोड़ा सा खंडित टाइप दिख रहा है। उस समय अपने आप में अनोखी पहचान रखता है ये महल, और अभी ये दिखता है, लेकिन ये जितना भी है इस टाइप से पूरा पैक हुआ करता था ये। और हाँ, यहाँ पर जो लिखावट है वो फारसी भाषा में लिखी हुई चीज़ें हैं। और कारीगर, आप विचार करें कि कारीगर कैसे होंगे जिन्होंने बनाया हुआ। अच्छा, ये यहाँ पर देखिए, पानी जो है यहाँ से कहीं से आता था पानी, और ये पूरा भरता था, है ना। तो हम इसको भी देखते हैं कि पानी कहाँ से आता था। ये देखिए, जो आज हम लोग बात करते हैं पानी बचाने का, तो ये जो बना हुआ है, ये ऊपर से पूरे छत का पानी इकट्ठा करके और इसमें से नाली के थ्रू लाकर और सीधा यहाँ पर टैंक, यहाँ जो नीचे ये कुंड दिख रहा है इसमें जाता था। तो आप सोच लीजिए, पिछले पुराने लोग इस तरह से पानी का बचाव करते थे, जो आज भी हम लोग उसको यूज़ में नहीं करते हैं। कि पानी को बचाना तो पुराने लोगों का भी मतलब उस समय दायित्व होता था कि पानी बचाते थे, जिसको हम लोग आज भी अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और इसी कारण से हमें जो वाटर की परेशानी आ रही है, वो एक कारण, ये भी मेन कारण रहा है। तो हमें ये सारी चीज़ें देखना चाहिए कि पुराने लोगों ने, जैसे महल के अंदर भी देखिए पाइप वाइप नहीं थे, फिर भी उन्होंने इतने अच्छे से इसको मेंटेन करके रखा था। देखिए अब यहाँ पर हम दूसरे छोर पर आ गए। अब हम गुम्बज की ओर चलते हैं, तो वहाँ पर मैं आपको गुम्बज दिखाऊंगा। ये देखिए, ये पानी जो है यहाँ से, देखिए ये पूरा छत का पानी यहाँ पर आ रही है, नाली देख रहे हैं आप, ये पूरा इससे होकर जाता था ये पानी। तो ये ऊपर जो है कहीं ना कहीं इसका पाइप सिस्टम नहीं है, बस ये ऐसे पत्थरों से बना हुआ है। बिल्कुल देखिए, पानी कहीं भी इधर उधर नहीं जा रहा है, इतना अच्छा मसाला लगा हुआ है यहाँ पर। ये देखिए ना, बिना पाइप के, मतलब अभी तो पाइप लगाना पड़ता है, बिना पाइप के देखिए कितनी अच्छी कारीगरी है। पानी कहीं भी रिस नहीं रहा है, और उस समय ये 1500 वर्ष पहले बना था, और उस समय आज भी पानी नहीं रिसा, नहीं तो आज भी पाइप तो खराब हो जाते हैं हमारे। ये देखिए कितनी जोरदार करा है। और यहाँ पे बीच में दिख रहा है मेरे को, आ जाओ। यहाँ पर हम ऊपर चलेंगे और गुम्बद से मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से मांडू पूरा
दिखता है, बहुत ही शांत। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर चलेंगे अब। तो ये यहाँ पर इधर ही चलना पड़ेगा। आइए, यहाँ पर चलिए। आओ, तो हम लोग ऊपर चलते हैं। यहीं पर कहीं रास्ता होगा, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा सर्च करते हैं। ये गुम्बद, चलो उधर देखते हैं, कहीं ना कहीं रास्ता होगा ऊपर जाने का। देखिए किस तरह से यहाँ पर बने होंगे यहाँ पर। चलिए तो हम ऊपर जाने का रास्ता ढूंढते हैं यहाँ पर। वो रास्ता तो शायद यहीं कहीं होगा। ऊपर जाने का रास्ता इधर है, मिल में बैठू। अब स्टार्ट यहाँ पर चलते हैं, इधर से कहीं है रास्ता। ये यहाँ पर है रास्ता, मिल गया है रास्ता ऊपर जाने का। और आगे ये रहा मिनी दुकान, यहाँ पर हम ऊपर चलते हैं। बहुत ही शानदार। तो यहाँ पर जो गुम्बद देख रहे हैं हम लोग, ये गुम्बद पूरी सेम, और इसमें देखिए बहुत ही शानदार। यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ये गुम्बद। यहाँ से पूरा पीछे ये गार्डन हुआ करता था, और इधर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए पूरा किस तरह से अपने आप में ये कितना अच्छा स्थान रहा होगा उस समय। और यहाँ पर राजा रानी बैठते थे इस गुम्बजों में, बैठकर वो अपनी प्रेम लीलाएँ किया करते थे यहाँ पर। तो ये देखिए, तो ये जो रानी रुपमती का महल और बाज बहादुर के महल में एक जो कॉमन चीज़ मुझे देखने को मिल रही है, तो वहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं 2 गुम्बज वहाँ है, सेम 2 गुम्बज यहाँ पर भी है। तो ये जो कारीगर था वो दोनों महल का बनाने वाला लगभग एक ही था, जिसने पूरी सिमिलरिटी देखी, यानी ये प्रेम की निशानी है कि दोनों में इतना कॉमन पॉइंट रहे। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये गुम्बज भी सेम वैसी ही गुम्बज है जैसे वहाँ पर है। तो यहाँ पर वहाँ पर बंद किया हुआ है रानी रुपमती के वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ओपन नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पर तो आपको ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम गुम्बज दोनों जगह सेम है, और इतना अच्छा। और सामने जो देख पा रहे हैं वो एक कुंड है जहाँ पर रानी रुपमती स्नान करने के लिए आया करती थी, इसलिए जो बाज बहादुर थे उन्होंने ये स्पेशली यहाँ पर बनाया। और जो मैं जिसकी बात कर रहा था आपको, तो वो देखिए वो एक नाली टाइप बना हुआ है जिसमें पानी पूरा स्थिर होकर वो वहाँ पर जाता था और सीधा वहाँ पर कुंड में जाता था। ये देखिए कितना बढ़िया बना हुआ नाली टाइप, जो शायद आज के स्ट्रक्चर में भी नहीं कर पा रहे हम लोग ये काम, इतना शानदार तरीके से बना हुआ है। ये यहाँ पर गार्डन था, उसमें गार्डन में शुद्ध हवाएं आया करती थी, बहुत ही शानदार तरीके